Hello students, today we are going to start lesson number 11 from English Reader textbook, A Father's Letter to a Daughter. Before we start the chapter, here is a task for you. Write any four means of communication. Communication means बातचीत करना. तो कोई ऐसे चार मीन्स बताइए, चार ऐसे माध्यम बताइए जिससे कि आप बातचीत कर सकते हैं. वट वॉज द मोस्ट कॉमन मीन ऑफ कम्युनिकेशन इन अर्लियर डेज. पहले के टाइम में किस तरीके से कौन सा मीन, कौन सा माध्यम, कौन सा मीडियम यूज़ किया जाता था बातचीत करने के लिए? ईमेल, लेटर या फिर मोबाइल. वट डज़ योर फादर डू वैन ही इज़ अवे ऑन अ टूर एंड वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विद यू. जब आपके पापा बाहर किसी टूर पे होते हैं तो उन्होंने आपसे बातचीत करनी होती है तो वो कैसे करते हैं? राइट्स एन ईमेल, आपको ईमेल लिखते हैं, एसएमएस करते हैं या फिर कॉल करते हैं. सो गिव योर ऑन आंसर. नो लेट्स रीड द स्टोरी. पंडित जवाहरलाल नेहरू लव्ड हिज डॉटर इंदिरा वेरी मच. पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा को बहुत प्यार करते थे. ही रोट मैनी लेटर्स टू हर. उन्होंने उसको बहुत सारे लेटर्स लिखे. व्हेन शी वॉज अ लिटिल गर्ल, जब वो एक छोटी सी लड़की थी. दोज लेटर्स वर मोटिवेशनल एंड इन्फॉर्मेटरी. ये लेटर्स बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटरी थे, मतलब कि प्रेरणा देने वाले और इन्फॉर्मेशन देने वाले. हियर इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वन ऑफ हिज स्टोरी. तो यहाँ पे उनके वन ऑफ हिज लेटर उनके लेटर्स में से एक लेटर है जिसमें से हम एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं. एक्सट्रैक्ट मीन्स कंक्लूजन निकालना, मतलब निचोड़ निकालना किसी चीज़ का. टू बी एबल टू रीड एनी लैंग्वेज, हिंदी और उर्दू और इंग्लिश. किसी भी लैंग्वेज को रीड करने के लिए, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो या फिर इंग्लिश हो, यू हैव टू लर्न इट्स अल्फ़ाबेट. आपको उसके अल्फ़ाबेट्स को सीखना पड़ेगा. सो ऑल्सो यू मस्ट लर्न द अल्फ़ाबेट ऑफ नेचर बिफोर यू कैन रीड हर स्टोरी इन हर बुक्स ऑफ स्टोन्स एंड रॉक्स. तो आपको भी सेम वे नेचर के अल्फ़ाबेट्स को भी सीखना पड़ेगा इससे पहले. बिफोर यू कैन रीड हर स्टोरी इन हर बुक्स. इससे पहले कि आप नेचर के बारे में, नेचर की स्टोरी उसकी बुक्स के बारे में पढ़ें जो कि स्टोन्स और रॉक्स के बारे में लिखी हुई है, तो आपको नेचर के अल्फ़ाबेट्स को भी सीखना पड़ेगा. इवन नाउ परहैप्स यू नो अ लिटल हाउ टू रीड दिस. पर अब शायद आप उसके बारे में थोड़ा बहुत जान सको, थोड़ा बहुत पढ़ सको. इफ़ यू सी अ राउंड शाइनी पेबल. अगर आप वो राउंड शाइनी पेबल मीन स्टोन, लिटिल स्टोन, छोटा सा स्टोन, अगर आप वो राउंड शाइनी स्टोन देख सकते हैं, डज इट नॉट टेल यू समथिंग. क्या ये आपको कुछ नहीं बताता है? हाउ डिड इट गेट राउंड. ये गोल कैसे हो गया? एंड स्मूथ एंड शाइनी. इसके ये इतना स्मूथ और इतना शाइनी क्यों है? विदाउट एनी कॉर्नर. इसका कोई कॉर्नर भी नहीं है. और रफ़ एजिस, और ना ही इसके जो एजिस हैं, इसके जो किनारे हैं वो रफ़ हैं. इट वॉज नॉट एट ऑल लाइक अ राउंड स्मूथ पेबल. ये एक राउंड स्मूथ पेबल की तरह नहीं है. हाउ देन डिड द पेबल बिकम सो राउंड एंड स्मूथ एंड शाइनी. तो ये इतना पेबल जो है इतना राउंड, स्मूथ और शाइनी कैसे बन गया है? इट विल टेल यू इट्स स्टोरी इफ़ यू हैव गुड आइज़ टू सी एंड ईयर्स टू हियर इट. तो ये आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी बताएगा अगर आपकी आइज़ बहुत ही अच्छी हैं और आपके ईयर्स अच्छा सुन सकते हैं. इट टेल्स यू दैट वंस अपॉन अ टाइम. तो ये हमें बताता है कि एक बार की बात है. इट मे बी लॉन्ग आएगो, बहुत पुरानी बात हो सकती है ये. इट वॉज अ बिट रॉक. ये एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा था. जस्ट लाइक द बिट यू मे ब्रेक फ्रॉम अ बिग रॉक. मतलब ये टुकड़ा जो है ये ऐसा था जैसे एक बड़ी चट्टान में से तोड़ा गया हो या एक पत्थर में से इसको तोड़ा गया हो. विद प्लेंटी ऑफ एजेस, जिसके बहुत सारे एजेस थे, बहुत सारे किनारे थे. एंड कॉर्नर्स, और बहुत सारे उसके कॉर्नर्स भी थे. प्रोबेबली इट रेस्टेड ऑन सम माउंटेन साइड. शायद ये किसी माउंटेन के ऊपर रेस्ट कर रहा था. देन केम द रेन. तब शायद बारिश आई. एंड वॉश्ड इट, और उस बारिश में यह बह गया. डाउन टू द लिटिल वैली. उस छोटी सी घाटी के पास आ करके, घाटी की तरफ. वेयर इट फाउंड अ माउंटेन. जहाँ उसे एक माउंटेन मिला. स्ट्रीम, माउंटेन स्ट्रीम, एक माउंटेन स्ट्रीम, पर्वत वाली नदी मिली. विच पुश्ड इट, जिसने इसे धकेला. ऑन एंड अनटिल इट रिच्ड अ लिटिल रिवर. और तब तक ये चलता रहा जब तक ये उस एक छोटी नदी के पास नहीं पहुंच गया. एंड द लिटिल रिवर टुक इट टू द बिग रिवर. एंड द लिटिल रिवर टुक इट टू द बिग रिवर. और जो छोटी नदी थी वो उसे एक बड़ी नदी के पास ले गई.
नेक्स्ट इज एंड ऑल द वाइल इट रोल्ड एट द बॉटम ऑफ द रिवर, और लास्ट में इस दौरान ये रोल ऑन करता रहा, नीचे की तरफ चलता गया, एट द बॉटम ऑफ रिवर, रिवर के बिल्कुल नीचे तक यह चला गया, एंड इट्स एजेस वर वॉर्न अवे एंड इट्स रफ सरफेस टर्न स्मूथ। तो इसके जो एजेस थे वो अब क्या हैं, वैसे शार्पन नहीं रह गए थे। इट्स रफ सरफेस, और उसका जो सरफेस था वो पहले की तरह नहीं रह गया था, वो वैसा रफ नहीं है। नाउ इट टर्न स्मूथ, अब वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुका है, एंड शाइनी, और वो बहुत ज़्यादा शाइनी भी बन चुका है। सो इट बिकेम द पेबल दैट यू सी सम हाउ, अब वो एक वैसा पत्थर बन चुका है दैट यू सी सम हाउ द रिवर लेफ्ट इट बिहाइंड एंड यू फाउंड इट। सो अब ये वो पेबल बन चुका है जिसे आपने स्टोरी की बिगनिंग में पढ़ा था, और रिवर लेफ्ट इट बिहाइंड, जो नदी से पीछे छोड़ आई थी। इट इफ़ द रिवर हैड कैरिड इट ऑन, अगर ये नदी इसको अपने साथ यूं ही लेके चलती रहती, इट वुड हैव बिकम अ ग्रेन ऑफ सैंड, तो ये क्या बन जाता, सैंड, सैंड मीन्स रेत, रेत का एक दाना बन के रह जाता। जॉइंड इट्स ब्रदर्स एट द सी साइड, और सी साइड पे जाके अपने ब्रदर्स को वहाँ पे ज्वाइन कर लेता। टू मेक अ ब्यूटिफुल बीच, वहाँ पे एक ब्यूटीफुल बीच के ऊपर क्या है, एक ग्रेन सैंड बन के अपने ब्रदर्स को वहाँ पे ज्वाइन कर लेता। वेयर लिटल चिल्ड्रन कैन प्ले एंड मेक कास्टल्स आउट ऑफ द सैंड, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे क्या है, खेलते हैं, एंड मेक कास्टल्स, और वहाँ पे कास्टल मीन्स स्ट्रॉन्ग होल्ड हाउसेस, बच्चे वहाँ पे सी द पिक्चर, तो बच्चे वहाँ पे खेलते हैं कि किससे, सैंड से, अपने छोटे छोटे कास्टल्स को बना करके, विद द हेल्प ऑफ सैंड, सैंड के साथ। इफ़ अ लिटिल पैबल कैन टेल यू, अगर एक छोटा सा स्टोन आपको ये बता सकता है, सो मच, मतलब छोटा सा स्टोन उसने कैसे अपनी लाइफ को मॉडिफाई किया, अगर वो आपको इतना कुछ बता सकता है, हाउ मच मोर कुड वी लर्न फ्रॉम ऑल द रॉक्स, तो सोचिए हम बाकी के जो पत्थर हैं उनसे कितना कुछ लाइफ में सीख सकते हैं, एंड माउंटेन्स, और उन पर्वतों से हम कितना कुछ सीख सकते हैं, एंड द मेनी अदर थिंग्स वी सी अराउंड अस, उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं। ओके, होप you have understood the chapter. Now sending you the book work. Complete it. Okay. Thank you.